झांसी में दूल्हे के चाचा की संदिग्ध हालत में हो गई मौत। मृतक के बेटे का आरोप है कि बस से बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहे थे पिता 57 वर्षीय कोमल दोहरे। रास्ते में एड्रेस पूछने के लिए रोकी बस तो 4 युवकों से हो गया विवाद बढ़ने पर उन्होंने लात मारकर पिता को गिरा दिया नदी में, जिससे उनकी हो गई मौत। घटना के बाद पुलिस ने चारों युवकों को लिया है हिरासत में। पुलिस का कहना है कि शौच के दौरान पैर फिसलने से नदी में गिर गए कोमल दोहरे, इस वजह से उनकी हो गई मौत। बीती देर रात बबीना थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ललितपुर के मेहरौनी तहसील क्षेत्र में जामनी नदी पुल के पास अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई एक बारात की कार। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। उस समय हुई यह घटना जब पड़वक से नाराहट जा रही थी अजय की बारात। जामनी नदी पुल के पास पहुंचते ही कार चालक ने खो दिया वाहन से नियंत्रण, जिससे सड़क से नीचे नदी में जा गिरी कार। दुर्घटना के बाद मौके पर मच गई अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नदी से निकाला गया बाहर और प्राथमिक उपचार के बाद ले जाया गया मेहरौनी सीएचसी। सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दुर्घटना के कारणों की जांच कर दी शुरू। जालौन में सभासदों की दबंगई का मामला आया है सामने, जहां एक मजदूर के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। घटना के बाद इलाके में है आक्रोश का माहौल और लोग निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की कर रहे हैं मांग। जानकारी के अनुसार उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी रोड स्थित शहीद स्मारक परिसर में चल रहा था निर्माण कार्य। इसी दौरान किसी बात को लेकर मजदूर और कुछ सभासदों के बीच में हो गया विवाद। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सभासदों ने मजदूर को पकड़कर जमीन पर पटक कर पीटना कर दिया शुरू। आरोप है कि मारपीट के बाद मजदूर को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए सभासद। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर दी है शुरू। महोबा में जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी के बयानों को लेकर ब्राह्मण समाज में है गहरा आक्रोश। ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ ने पुलिस अधीक्षक को और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उन्हें पद से हटाने की है मांग। आरोप है कि जेपी अनुरागी ने कथावाचकों, धार्मिक ग्रंथों और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर जिले का सामाजिक माहौल बिगाड़ने का किया है प्रयास। इन विवादित बयानों के बाद महोबा जिले में गर्मा गया है राजनीतिक और सामाजिक माहौल। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को एक सभा के दौरान अनुरागी ने रामायण, गीता और कथावाचकों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। हालांकि बाद में उन्होंने ऑनलाइन आकर लोगों से मांग ली थी माफी। झांसी के महारानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती स्थित एक आवासीय मकान में शॉर्ट सर्किट से लग गई भीषण आग। आग की लपटें देख पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जानकारी के अनुसार नई बस्ती निवासी शैलेंद्र पटेल अपने परिवार के साथ गए हुए थे बाहर और घर में नहीं था कोई। तभी शाम करीब 7:45 बजे अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे में लग गई भीषण आग। सूचना मिलते ही 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई दमकल की टीम और 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह पा लिया काबू। लेकिन तब तक घर में रखा करीब 4 लाख रुपए की कीमत का सामान जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के बिरधा में मंगलवार की सुबह NH 44 पर बोलेरो और ट्रैक्टर की हो गई भयंकर भिड़ंत, जिसमें बोलेरो ड्राइवर और एक यात्री गंभीर रूप से हो गए घायल। हादसे के बाद मौके पर मच गई अफरा तफरी और स्थानीय लोगों ने तुरंत शुरू किया राहत कार्य। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने चल रहे एक ट्रैक्टर और को ओवरटेक कर रहा था बोलेरो चालक। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने बोलेरो को मार दी जोरदार टक्कर। टक्कर इतनी तेज थी कि अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी बोलेरो। इस भीषण टक्कर में बोलेरो के उड़ गए परखच्चे, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली का निकल गया एक पहिया। हालांकि गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की नहीं गई जान। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर ट्रक चालक की तलाश कर दी शुरू। हमीरपुर में बीती देर रात यमुना पुल पर 2 कारों की हो गई टक्कर। हादसे के बाद दोनों कार सवारों के बीच हुई कहासुनी, जिसके बाद पुल से नीचे गिर गया एक कार सवार और उसकी हो गई मौत। मृतक की छतरपुर निवासी आदित्य जैन के रूप में हुई है पहचान। सदर कोतवाली और कानपुर के सजैती थाने की सीमा पर स्थित यमुना पुल पर हुई यह घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में बीती शाम आर्मी के एक जवान ने गर्दन में सटाकर दबा दिया ट्रिगर, जिससे उसकी हो गई मौके पर ही दर्दनाक मौत। बबीना स्थित सैन्य क्षेत्र की यह घटना ग्वालियर की PHA कॉलोनी निवासी 49 वर्षीय कोमल सिंह बबीना में DSC शाखा में थे तैनात। सोमवार को उनकी पॉइंट पर थी ड्यूटी, तभी अचानक सुनाई दी गोली की आवाज। तुरंत मौके पर पहुंचे अन्य लोग तो उनका पड़ा हुआ था खून से लथपथ शव, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के कौशनगर क्षेत्र स्थित नया पटेल नगर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में देखने को मिला आक्रोश। मंगलवार दोपहर स्थानीय निवासियों ने SDM कौंच ज्योति सिंह को सौंपा एक ज्ञापन,
जिसमें उन्होंने बिना अनुमति लगाए गए स्मार्ट मीटरों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। निवासियों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने आशीर्वाद होटल के पीछे कई घरों में बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के पुराने मीटर हटाकर लगा दिए नए स्मार्ट मीटर, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। उन्होंने स्मार्ट मीटरों को हटाकर वापस से पुराने मीटर लगवाए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ में मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने सरकारी विभागों में चल रही ठेकेदारी प्रथा के विरोध में जमकर की नारेबाजी और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाया जाए एक अलग निगम मंडल, साथ ही समान काम समान वेतन का नियम हो लागू, ताकि कर्मचारियों को उनके काम का मिल सके पूरा हक। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की टिप्पणी से आईपीएस एसोसिएशन है नाराज। एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ को करेरा तेरे डैडी का नहीं है एसडीओपी कहने पर बड़ा विवाद हो गया है खड़ा। एसोसिएशन ने सख्त कार्रवाई की है मांग। एडीजी स्तर के अधिकारी चंचल शेखर ने पत्र में लिखा कि अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी परिवार को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का किया गया है प्रयोग। विधायक के व्यवहार की कड़े शब्दों में करते हैं निंदा। इस तरह की भाषा और व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा के खिलाफ। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे बयानों से पुलिस अधिकारियों की निष्पक्षता और मनोबल पर पड़ता है असर, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली होती है प्रभावित। लिखा कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक जीवन में संयमित और जिम्मेदार भाषा का करें उपयोग। टीकमगढ़ में मंगलवार सुबह बड़ागांव रोड पर पलट गई एक यात्री बस, जिसमें 11 लोग हो गए घायल। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के पास क्रॉसिंग के दौरान हुआ हादसा। सर्विस की थी बस और इंदौर से आ रही थी टीकमगढ़, तभी कोतवाली थाना क्षेत्र में हो गया है हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में कराया भर्ती और ड्राइवर से पूछताछ कर घटना के कारणों की जाँच कर दी है शुरू। महोबा में पत्नी, 3 बेटियां, नाबालिग बेटे और बेटी के प्रेमी ने मिलकर पति की गला घोंटकर कर दी हत्या। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। 14 अप्रैल को 36 वर्षीय हरनारायण प्रजापति का एक नाले में मिला था शव। मामले की जांच के दौरान पुलिस के हाथ चौंकाने वाले तथ्य। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हैबतपुरा गांव का है पूरा मामला। एसपी के अनुसार मृतक शराब और जुए का था आदी। हाल ही में मवेशी बेचकर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे 82,500 रुपए, जिससे खर्च करने की फिराक में था वह। इसी बात को लेकर परिवार में बढ़ गया विवाद। आरोप है कि पत्नी रामप्यारी ने अपनी 3 बेटियां, नाबालिग बेटे और बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश और योजना के तहत सभी ने मिलकर हरनारायण का रस्सी से घोंट दिया गला। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए नाले में फेंक दिया था शव। सभी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। झांसी की पावन धरती एक बार फिर संवेदना, संस्कार और सेवा के अद्भुत संगम की बनी साक्षी। जब नंदनपुरा निवासी राधा रायकवार के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन सामाजिक सहयोग और आत्मीयता के रंगों से हो उठा सराबोर। पिता स्वर्गीय परशुराम रायकवार की स्मृतियों और माता रेखा रायकवार के स्नेहिल आशीर्वाद के बीच 21 अप्रैल को होने वाली राधा की शादी से पूर्व संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में एक भावपूर्ण विदाई एवं उपहार समारोह किया गया आयोजित। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपनी करुणा और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वैवाहिक जीवन में बंधने जा रही वधू को फुल साइज ट्रॉली बैग, साड़ी, पर्स सहित अनेक उपयोगी उपहार किए भेंट। साथ ही प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर से कराया गया तैयार, जिससे सौंदर्य और आत्मविश्वास के उजाले से भर उठी उसके नए जीवन की शुरुआत। यह दृश्य केवल एक विदाई नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का बन गया जीवंत उदाहरण। इसी दौरान संघर्ष सेवा समिति का मंच कला और साहित्य के सम्मान का भी बना साक्षी, जब प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्देशक एवं लेखक हेमंत शरण का किया गया सम्मान। लगभग 2 दशकों से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हेमंत शरण, जिनकी कृतियां धूप, छांव और मुक्तिबोध जैसे संवेदनशील फिल्मों में देती हैं समाज की आत्मा को स्वर, वह स्वयं डॉक्टर संदीप के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर पहुंचे थे कार्यालय। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।